श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 13। व्यसनम वीक्ष्य ततेषामन्य अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु। अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया, अश्वत्थामा ने पहले अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया था। किसी कारणवश वह उसको नहीं मार पाया, तो उसने 5 पांडवों को और उत्तरा के गर्भ में जो महाराज परीक्षित हैं उनको लक्ष्य बनाकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो उस समय भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे थे, पर भगवान ने जैसे ही देखा कि मेरे भक्तों पर दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तुरंत भगवान ने उस दुख का निवारण करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया। किनके लिए उठाया? ऐसे भक्तों के लिए उठाया जो भगवान को पूर्ण शरणागत हैं। भगवान जब देखते हैं कि उनके अनन्य भक्त जब संकट में आते हैं और कष्ट में पड़ते हैं, और वही भक्त जो भगवान कृष्ण के ही आश्रय हैं, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी को जानते नहीं, तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान सदैव रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडव कुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतः एक तरफ से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र, निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ब्रह्मास्त्र है ये बहुत घातक हथियार है। ये कहीं पे भी प्रवेश कर सकता है, स्त्री के उदर में, गर्भ में भी प्रवेश कर सकता है। जब इसको एक लक्ष्य बनाकर भेदा जाता है, तो उस लक्ष्य को भेदने के लिए ये किसी भी जगह पे जा सकता है, इसका कोई निवारण नहीं है। भगवान जानते थे कि इसका निवारण केवल सुदर्शन चक्र है, तो भगवान ने उसको, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया। और बताया गया है कि अश्वत्थामा ने पांडव कुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए यह अस्त्र छोड़ा था, और ये परमाणु बमों से भी अधिक घातक हथियार होता है, और इसमें ऊष्मा और तेज बहुत अधिक रहता है। ये मंत्र की ध्वनि से चलता है, और ये कभी परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति में सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्रवाई करते हैं। तो इस श्लोक में जो शब्द है अनन्य विषयात्मनाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन भगवान हैं कि बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो भगवान ने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया सुदर्शन चक्र को उठाने के लिए।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात और बता रहे कि भगवान ने प्रण लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और यहाँ पर लगभग महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। फिर भी भगवान ने देखा कि यह आपातकालीन स्थिति है, मेरे भक्तों का जीवन संकट में आ गया है, तो मुझे अपना प्रण न देखते हुए भक्तों की रक्षा करना ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने जो प्रण लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उसको एक साइड पर रखकर भगवान ने अपने हथियार को निकाला और पांडवों की रक्षा की। भगवान ने सोचा कि आपातकाल स्थिति में ये अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं अपने भक्तों का रक्षण करूं, तभी मैं भक्त वत्सल कहलाऊंगा। श्लोक क्रमांक 14। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। अनुवाद। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। अंतस्थ, अंतर में रहते हुए, सर्वभूतानाम, सब जीवों के, और योग ईश्वर, समस्त योग के स्वामी हैं। और स्वमाया, अपनी निजी शक्ति से उन्होंने क्या किया, उत्तरा के गर्भ को आवृत कर लिया, क्योंकि सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। अतः उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं, सब जगह स्थित है और एक जगह भी स्थित है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान ऐसा कार्य अपनी स्व माया शक्ति के द्वारा करते हैं। और ये जो महाराज परीक्षित थे, ये आखिरी बीज थे पांडवों के, तो उसका रक्षण करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से, जिससे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव परीक्षित महाराज पर ना हो पाए। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। तो दोनों ही कुरु वंश के थे, क्योंकि पांडु जो थे और धृतराष्ट्र थे, उनके पिता कुरु थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया, मनमुटाव आ गया, तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। श्लोक क्रमांक 15। यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद भृगुद्वः। अनुवाद। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो श्लोक में एक शब्द है अप्रतिक्रियम। देखिए, ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। और ब्रह्मशिरा मतलब परम सर्वश्रेष्ठ था, अस्त्र था। अमोघम मतलब बिना रोक टोक के कहीं पे भी जा सकता था। ऐसा अस्त्र समशाम्यत, शांत पड़ गया। किसके आने से? सुदर्शन चक्र के आने से। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य जाजल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। और दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया। अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। अभी देखिए, जो सूर्य में हम तेज देखते हैं, वो तेज, वो किरणें भी कृष्ण के तेज से ही आती हैं, और भगवान के शरीर से भी ब्रह्म तेज निकलता है। तो भगवान के सुदर्शन
चक्र जो अस्त्र है उसमें इतनी सूर्य की किरणें होती हैं, हजारों हजारों, कि उन सूर्य की किरणों ने ब्रह्मास्त्र के तेज को फीका कर दिया, उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान तो कुछ भी करने में समर्थ है। वो कहीं पे भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, और वह कहीं पे भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए उनको कहा गया है स्वराट, जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 16। मां मंस्थाम हे धातश्चर्य सर्वाश्चर्यमय अच्युते या इदं माया देव्या सजत्यवति हन्त्यज। अनुवाद: हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। तो भगवान के बारे में यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को परास्त कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? क्योंकि स्व माया, अपनी शक्ति का प्रभाव उस ब्रह्मास्त्र पे दिखाया, जिससे उसका प्रकाश फीका पड़ गया। और अजा मतलब जो भगवान अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेते, तो वो जो आदि बीज हैं, तो उनके पास इतनी सारी शक्ति है और उन शक्तियों के प्रभाव से ही संसार में कार्य चलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसा मत समझो। वो तो अच्युत है, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता है, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। जैसे भगवान कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिसे मनुष्य देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। जैसे आप देखिए, वैज्ञानिक लोग छोटा सा यंत्र बना के अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, और भगवान भी बड़े बड़े ग्रहों को हवा में तैरा सकते हैं। जैसे पृथ्वी भी, ये पृथ्वी जो है ये भी हवा में ही है। ऐसा मत समझिए हम जमीन पे, हम हवा में ही हैं। ये हवा में तैर रही है पृथ्वी। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों को, बड़े बड़े ग्रहों को, बड़े बड़े नक्षत्रों को, बड़े बड़े तारों को भगवान हवा में तैराते हैं। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। अभी और आश्चर्य सुनिए, भगवान की इतनी जो पंच महाभूत शक्ति है, पृथ्वी में से जो गंध और रंग निकलते हैं पुष्पों में अनेक अनेक प्रकार के, भगवान की प्रकृति से ही वो प्रकट होते हैं, उनकी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। कोई उनको रात में आकर पेंट नहीं करता फूलों को, कितने सुंदर रंग कैसे आए। और भगवान की सृष्टि में, प्रकृति में आप सुंदर सुंदर पक्षी देखेंगे, अनेक अनेक रंग के, अनेक अनेक प्रकार के। तो ये भगवान की अद्भुत माया शक्ति है जो कार्य करती है, और भगवान के कहने पे ही कार्य करती है। मया दक्षेण प्रकृति सुएते सचराचरम। तो जीव के लिए ऐसी विचारधारा उसकी सीमा से, उसके सोचने से बहुत परे है, क्योंकि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। भगवान स्वयं में सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर हैं। भगवान 100% पूर्ण हैं, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा, वह अद्वितीय है। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों को सुत गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण अद्वितीय हैं। उनके समान कोई भी देवता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, चंद्र और स्वयं नारायण भी नहीं है, क्योंकि नारायण में 60 गुण रहते हैं और कृष्ण में 64 गुण रहते हैं, 4 गुण अधिक हैं नारायण की अपेक्षा। श्लोक क्रमांक 17। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तेरात्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह पृथा सती। अनुवाद: इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकीर्ण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो यहां पर एक शब्द है श्लोक में, विनिर्मुक्ते।
विनिर्मुक्ते का अर्थ है ब्रह्मास्त्र के तेज से बचकर। आत्मजय मतलब अपने पुत्रों को। पृथा जो कुंती है और कृष्ण मतलब जो द्रौपदी है, वह कृष्ण की तरफ देखने लगी कि कृष्ण अभी द्वारका की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने मेरे पुत्रों की रक्षा की है, और जो मेरा अंतिम पांडवों का जो बीज था राजा परीक्षित, उसकी रक्षा की है। तो कुंती ऐसा विचार कर रही है कि मैं इनको कैसे जाने दूं, अगर ये चले गए तो हमारे जीवन में और दुख और विपदा आ जाएगी। तो ऐसा विचार कर रही है। और यहाँ पे एक शब्द आया सती। सती का अर्थ है भगवान की भक्त। कौन? पृथा, जो स्वयं कुंती महारानी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। अब इस श्लोक के बाद से कुंती महारानी स्तुति करती है, और ये स्तुति बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कुंती को सती भी कहा गया, क्यों? क्योंकि वह भगवान की अनन्य प्रियतम भक्त है। और भगवान का जो सच्चा भक्त होता है, वह कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। तो जैसे ब्रजवासी थे, उनके ऊपर भी कष्ट आया जब इंद्र ने वर्षा की, डुबोने का, मारने का प्रयास किया। जितने भी ब्रजवासी थे वह कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की शरण में नहीं गए, क्योंकि भक्त का जो आश्रय होता है, भक्त के लिए जो सबसे बड़ा तत्व होता है वो कृष्ण ही होते हैं। वह उनको छोड़ के कहीं जाते नहीं। तो यही विशेषता पांडव कुल में भी देखी गई। कुंती महारानी जानती थी कि हमें कोई बचा नहीं सकता केवल कृष्ण के अतिरिक्त। वह कृष्ण की शरण में ही जाती है। वह कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। कौन? पांडवगण। और भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना ना करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, भक्त को कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। कृष्ण को छोड़कर किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। आप गजेंद्र का उदाहरण लीजिए। गजेंद्र पर जब विपदा आ गई, गजेंद्र का पांव गज ने पकड़ लिया, और बताते हैं 1000 वर्ष तक उसके पांव को पकड़कर युद्ध चलता रहा। जब गजेंद्र ने देखा कि अभी मेरा पांव छूट नहीं सकता है, मेरे जो घर के सदस्य मेरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह भी मुझे बचा नहीं सकते। अभी एकमात्र आश्रय मेरे पास केवल कृष्ण ही है। उन्होंने कृष्ण को पुकारा। वहां पे किसी भी देवी देवता को उन्होंने नहीं पुकारा। आप गजेंद्र के उदाहरण से देखिए। और आप, मैंने पहले ही ब्रजवासियों का उदाहरण दे दिया। ब्रजवासी पे जब जब संकट आया है, आप भागवतम का 10वां स्कंद पढ़िए, उसमें इंद्र ने कष्ट पहुंचाया, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया। फिर शक्टासुर आया, फिर धेनुकासुर आया, फिर तृणावर्त आया, फिर बकासुर आया, फिर अगासुर आया। जब जब विपदा आई है, तब तब ब्रजवासियों ने कृष्ण का आश्रय लिया है। और कृष्ण का जो आश्रय है वही हमको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, हमको भय से मुक्त कर सकता है। प्रहलाद महाराज केवल कृष्ण को जानते थे। कृष्ण के अतिरिक्त वह किसी को नहीं जानते थे। देखिए, उनका जब बताते हैं, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा भगवान सब जगह है? बोला, हाँ सब जगह है, मुझे पूरा विश्वास है। तो प्रहलाद महाराज उस खंभ की तरफ देख रहे थे। हिरण्यकशिपु बोलता है, इस खंभ में भी तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा रक्षण कर सकता है? बोले, हाँ मेरा भगवान इसमें भी है। तो आज मैं इस खंभ को तोड़ता हूँ और देखता हूँ तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा। इतना कहते हिरण्यकशिपु ने जब उस खंभ को तोड़ दिया, उस खंभ से भगवान प्रकट हो गए, जो अद्भुत रूप वाले थे, जिनका मुख नरसिंह के समान था और जिनका नीचे का हिस्सा नर के समान था। तो ऐसा रूप लेकर भगवान ने उस हिरण्यकशिपु को मार डाला, जो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए तुला हुआ था। तो प्रहलाद महाराज भी भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी के आश्रय में नहीं गए।
जैसे बच्चा होता है वो अपनी माँ के संरक्षण में रहना चाहता है, माँ के पास जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है माँ के पास जाने पर ही मेरे को रक्षा मिलेगी, मेरे को प्रेम मिलेगा। तो भगवान कृष्ण का जो आश्रय है वो माँ के समान है। और अन्य देवी देवताओं का आश्रय ये भूत पिशाचनी डाइनों के समान है, जो हमारा हित नहीं करते, हमारा अहित ही करते हैं। लेकिन कृष्ण जो हमारे सनातन पिता हैं, हम उनके अंश हैं, हमें केवल उन्हीं के ही आश्रय में रहना चाहिए। और जब जब विपदा आए, जब जब संकट आए, उन्हीं के पास जाइए, उनसे याचना करिए। ध्रुव महाराज भी कृष्ण के पास ही गए थे। इस उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त किसी से याचना नहीं मांगी। आपको कुछ मांगना भी है, कृष्ण के पास जाओ, और किसी देवी देवता के पास मत जाओ, क्योंकि कृष्ण का दिया हुआ शाश्वत रहता है। अन्य देवी देवता के पास जाकर मांगोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, वो शाश्वत रूप से नहीं रहने वाला। अभी कल से कुंती महारानी की स्तुति प्रारंभ होगी, जो बहुत ही दिव्य है, अद्भुत है और प्रशंसनीय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।